शत्रुघ्न फेसबुक ऐड चलाना तो आ गया बट मुझे डिटेल टारगेट ऑडियंस कैसे करूँ मुझे यही नहीं आता और मुझे यही नहीं पता मेरा एड्स कौन कौन देख रहा है। बस यही गलती मत करो। फेसबुक एड्स का सक्सेस डिपेंड करता है सही टारगेटिंग पे। आज की वीडियो में यही बताऊंगी कैसे डिटेल ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हो एंड आपका एड्स इसी को दिखेगा जिसे आप टारगेट करोगे। लेट्स जंप इनटू लैपटॉप नाउ। आपको इसमें एडवांसमेंट सीखने के लिए मिलेगा। एडवांस गाइड टू डिटेल्ड ऑडियंस टारगेटिंग ऑन फेसबुक एड्स। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या आपको डिटेल क्या होता है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, पूरी डिटेल में आपको मिलेगा एंड इसका यूजेस क्या होता है पूरी आपको डीप में बताऊंगा। ठीक है, एंड इसके देखो फर्स्ट आपको क्या मिलेगा, व्हाट इज डिटेल्ड टारगेटिंग्स। देखो फेसबुक एड्स का एक फीचर है जिसमें आप किसी भी स्पेसिफिक पर्सन यूजर को टारगेट कर सकते हो। स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हो, लाइक इंटरेस्ट बेस पर टारगेट कर सकते हो, डेमोग्राफिक बेस पर टारगेट कर सकते हो, बिहेवियर बेस पर टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट बेस तो क्या होता है, जो इंटरेस्टेड रहता है कोई यूजर्स। ठीक है, एक देखो हर यूजर का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। ठीक है, किसी यूजर को फैशन में इंटरेस्ट होगा, किसी यूजर को फिटनेस में इंटरेस्ट होगा, किसी यूजर को ट्रैवल में इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ये इससे रिलेटेड ऑलरेडी से पेज रहता है या ऑलरेडी से अपन इंटरेस्ट दिखाया रहता है। अब कोई हो गया मैं हूँ जैसे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड रखता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया। ठीक है, हर यूजर अलग अलग इंटरेस्ट है, तो ये यदि मुझे इंटरेस्ट बेस पर टारगेट करना होगा तो इंटरेस्ट ऑडियंस सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड सेकेंड, डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक क्या होता है, डेमोग्राफिक जो लाइफ इवेंट्स पे जो लाइफ इवेंट्स के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे हो गया एजुकेशन हो गया, ओके, रिलेशनशिप स्टेटस हो गया एंड जॉब टाइटल हो गया, जो लाइफ इवेंट्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, एंड बिहेवियर क्या होगा, जो हैबिट्स होता है, ये हैबिट्स होता है जिसका हैबिट्स होता है लाइक किसी को ट्रैवल करने की हैबिट्स होता है, किसी को ऑनलाइन शॉपिंग करने की हैबिट्स होता है। ठीक है, परचेज हैबिट्स हो गया, किसी को डिवाइस यूजेस करने की हैबिट्स, किसी को ओनली आईफोन पसंद आता है एंड किसी की हैबिट्स होता है लैपटॉप चलाना एंड ट्रैवल फ्रीक्वेंटली करना। ओके, जो ट्रैवल बार बार करता हो। ओके, तो ये होता है डिटेल टारगेटिंग। एंड सेकेंड, हाउ टू यूज इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। ठीक है, आपको इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग जो इंटरेस्टेड रहता है आप इससे भी टारगेट कर सकते हो। कैसे, फिटनेस, जो फिटनेस में इंटरेस्टेड है, जिम हो गया, जिम में जो इंटरेस्टेड है इससे भी टारगेट कर सकते हैं। एंड हेल्थी लिविंग्स, जो हेल्थी लिविंग्स में इंटरेस्टेड है इससे भी टारगेट कर सकते। ओनली ये 3 ही नहीं है, ठीक है, इससे भी ज़्यादा है। इससे आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली करके आने वाले वीडियो में। ठीक है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग भी हो सकता है, सोशल मीडिया भी हो सकता है एंड एसईओ भी हो सकता है और बहुत सारी चीज़ हो सकता है इसमें। ओके, एंड थर्ड, डेमोग्राफिक टारगेटिंग ऑप्शन। डेमोग्राफिक टारगेटिंग ऑप्शन जो आपको बताया लाइफ इवेंट्स पर ज़्यादातर वर्क करता है, लाइक कितना इनकम है, कि क्या जॉब टाइटल क्या है इसका, एजुकेशन क्या है। ठीक है, ये सब पर एंड रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, ये सब पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये यदि किसी को डेमोग्राफिक यदि एजुकेशन बेस पर करना पड़ेगा तो डेमोग्राफिक में जाकर सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखो मैं स्टडी टूल बेच रहा हूँ। ठीक है, यदि तुम किसी स्टडी टूल को बेच रहे हो तो आपको कॉलेज स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगा। ये कॉलेज स्टूडेंट किस कैटेगरी में मिलेगा, एजुकेशन वाले में, और ये एजुकेशन वाले किसके अंदर होगा, डेमोग्राफिक के अंदर होगा। ठीक है, एंड यदि हम यदि तुम वेडिंग सर्विस ऑफर करते हो, जो एंगेज्ड है इससे हम टारगेट कर सकते हैं। और ये एंगेज किसके अंदर मिलेगा, रिलेशनशिप स्टेटस वाले ऑप्शन के अंदर। ठीक है, जो आपको बताऊंगा। एंड जॉब टाइटल्स हो गया, जॉब टाइटल यदि आप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन सेल कर रहे हो तो आप आईटी प्रोफेशनल वाले को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में। एंड फोर्थ, बिहेवियर टारगेटिंग स्ट्रेटेजी। बिहेवियर टारगेटिंग स्ट्रेटेजी मेन होता है हैबिट्स, इसका एक्टिविटीज़ क्या है। ठीक है, हैबिट्स क्या है इसकी करने की। अब कोई हो गया, देखो
ट्रैवलर्स हो गया जो बार बार ट्रैवल करता हो, एंड ऑनलाइन शॉपर्स हो गया जो ऑनलाइन शॉपिंग करता हो, जिसकी हैबिट हो ऑनलाइन शॉपिंग करने की। अब देखो, मुझे कोई भी सी ट्रैवल इंश्योरेंस या लगेज सेल करना है तो मैं किसे टारगेट करूँगा? ट्रैवलर इंश्योरेंस करना है तो ट्रैवल जो बार बार ट्रैवल करता हो, जिसकी हैबिट हो ट्रैवल करने की। एंड यदि मुझे कोई ऑनलाइन सेल करना है, ऑनलाइन सेल करना है तो हम किसे टारगेट करेंगे? ऑनलाइन शॉपर्स जो ऑनलाइन शॉपिंग करने में इंटरेस्टेड रहता है, ठीक है, हम इसे टारगेट करेंगे। एंड FAQs, लास्ट में आपको FAQs मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या होता है। फर्स्ट, आई थिंक माई ऑडियंस इज़ वेरी ब्रॉड, व्हाट टू डू, ठीक है, इसका आंसर आपको मिलेगा। सेकेंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटेल टारगेटिंग एंड कस्टम ऑडियंस, इसका आपको आंसर मिलेगा। एंड थर्ड, इज इट राइट टू सेलेक्ट मल्टीपल इंटरेस्ट एट वंस, एंड इसका आपको मिलेगा। लेट्स प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो आप। नाउ यू कैन सी, जस्ट यू हैव टू कम आउट ऑन एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर पर आ जाना है। आपको ये नहीं बताऊंगा कि एड्स मैनेजर पर कैसे आना है। यदि आप पहले वाला वीडियो नहीं देखो, लास्ट वाला वीडियो, प्लीज़ गो एंड वॉच प्रीवियस वीडियो। एंड यदि ये फेसबुक एड सीरीज को फॉलो नहीं करो तो प्लीज़ इस फेसबुक एड सीरीज को फॉलो कर लो, ठीक है। एंड आपको आ जाना है एड्स मैनेजर पर। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन एड्स, ओके। एंड एड्स पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा, कोई भी सा ऑब्जेक्टिव यू कैन सिलेक्ट। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट लीड्स ऑब्जेक्टिव। आपको जो भी करना है ये सेलेक्ट कर लेना। एंड यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। एंड आई एम गोइंग टू सेलेक्ट मैनुअल लीड्स कैंपेन, ओके। एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको 3 कैटेगरी लेवल्स आएगा, कैंपेन, एसेट्स एंड एड्स लेवल्स, ठीक है। तो आपको एसेट लेवल पर आना है। आपको डिटेल टारगेटिंग, एसेट लेवल पर आपको डिटेल ऑडियंस टारगेटिंग करने की ऑप्शन मिलेगा, ओके। जस्ट यू हैव टू स्क्रॉल डाउन करने के बाद यू कैन सी, देखो ये तो डिटेल कंट्रोल ऑडियंस हो गया, कौन सी लोकेशन आप टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। ये आपको पता है, लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो इस पर, एंड लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद से आप यहाँ पर क्लिक करोगे एडवांस ऑडियंस पर क्लिक करोगे तो इस पर जस्ट क्लिक करने के बाद देखो आपको जो भी एज है ये टारगेट कर लेना है। ये जो भी आपका जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड एज मैटर करता है ये आपको ऐड कर लेना। मैं इससे ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ओके। एंड जेंडर मेल, यहाँ पर आपको देखो डिटेल्ड टारगेटिंग की ऑप्शन मिल रहा है, ओके। डिटेल्ड टारगेटिंग, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन एडिट पर आने के बाद यू कैन सी, यहाँ पर आपको ब्राउजर करना है। ब्राउजर पर क्लिक करना है। यू कैन सी डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। नाउ यू कैन सी डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, ये सब डिटेल टारगेटिंग में आता है, ठीक है। आपको पहले मैं डेमोग्राफिक सर्च करके दिखाता हूँ। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, डेमोग्राफिक। अब देखो डेमोग्राफिक के अंदर कितने सारे आ गया। आपको आई विल रिक्वेस्ट यू, यदि आपको ये वीडियो में पूरी 1 बाय 1 करके बनाऊंगा तो 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। सो आपको पूरी इसमें आपको ओवरव्यू बता दे रहा हूँ, इसके बाद आपको पूरी एक्सप्लोर करना है, ओके। नाउ यू कैन सी डेमोग्राफिक के अंदर एजुकेशन बेस पर आप टारगेट करना चाहते हो, यू कैन सेलेक्ट एजुकेशन बेस पे, लाइक एजुकेशन लेवल हो गया, एंड फील्ड ऑफ स्टडी, स्कूल्स। एंड इस पर भी ऑल क्लिक करोगे तो देखो आ गया, कॉलेज ग्रेजुएट हो गया, डॉक्टरेट डिग्री हो गया, हाई स्कूल ग्रेजुएट हो गया। ये सब को आप टारगेट करना हो। लाइक सपोज कॉलेज ग्रेजुएट को टारगेट करता हूँ, जस्ट आई विल क्लिक ऑन इट, ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट पे मैं टारगेट हो गया, सर देखो ये टारगेट कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद देखो आपको कैसे दिखेगा, ये देखो ऑलरेडी से आ गया। जस्ट आपको यहाँ पर ब्राउजर पर आना है एंड फिर से डेमोग्राफिक पर आना है। नाउ यू कैन सी एजुकेशन पे आप ये सब पूरी देख सकते हो। स्कूल्स का सिलेक्ट करना है, आप स्कूल का नाम सर्च कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड फील्ड ऑफ स्टडीज सर्च करना है, फील्ड ऑफ स्टडीज सर्च कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस एंड अदर, ओके। एंड अंडर ग्रेजुएट्स आपको सेलेक्ट करना है तो अंडर ग्रेजुएट आप कर सकते हो, ओके। ये एजुकेशन हो गया। एंड फाइनेंशियल, अब देखो फाइनेंशियल बेस पर भी
टारगेट कर सकते हो। किसी का इनकम लैक जिसका घर का इनकम है टॉप 10 में, ठीक है, टॉप 10 ऑफ जिप कोड यूएस बेस पे है। एंड यदि किसी का इनकम है टॉप 10 to 25, ठीक है, इससे हम टारगेट कर सकते हैं। समझ रहे हो कितना पावर है फेसबुक डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस का। एंड जिसका घर के इनकम है टॉप 25 to 50, इससे हम टारगेट कर सकते हैं। एंड ये पूरी डिटेल आप इनकम बेस पर, इवन यू कैन इमेजिन इनकम बेस पर भी टारगेट कर सकते हो। जैसे सपोज मैं लग्जरी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो लग्जरी प्रोडक्ट सेल करूँगा तो क्या करूँगा, मैं टॉप 10 वाले हॉर्स इनकम वाले को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, टॉप 10 वाले को कर लिया तो मैं लग्जरी प्रोडक्ट भी सेल कर सकता हूँ। यू कैन इमेजिन। एंड नाउ यू कैन सी लाइव इवेंट्स। नाउ यू कैन सी लाइव इवेंट्स में एनिवर्सरी हो गया, अवे फ्रॉम फैमिली जो फैमिली से दूर है, अवे फ्रॉम होम टाउन जो होम टाउन से दूर है, एंड बर्थडे फ्रेंड्स, एंड यू कैन सेलेक्ट ऑन दिस। ओके, live events and parents. Now you can see all parents. Now there is parents up to 12 months, जो 12 मंथ्स की चाइल्ड का माता पिता है, इससे भी आप टारगेट कर सकते हो। एंड पेरेंट्स विथ एडल्ट चिल्ड्रन जो 18 या 26 ईयर्स का है, इससे भी आप टारगेट कर सकते हो। यू कैन सी पूरी आपको 1 by 1 जाके एक्सप्लोर करना है। ओके, एंड रिलेशनशिप जो एंगेज्ड है, मैं आपको बताया था जो एंगेज्ड है इससे भी आप टारगेट कर सकते हो। जिसका मैरिड हो गया इन अ रिलेशनशिप और एंगेज्ड है, यदि आपको वेडिंग सर्विस ऑफर करना है तो एंगेज्ड वाले को जो एंगेज्ड हो गया है इससे आप टारगेट कर सकते हो। ओके, एंड वर्क्स आप देख सकते हो। एम्प्लॉय एंड इंडस्ट्री में आप देख सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, लार्ज बिजनेस टू बिजनेस एंड इंटरप्राइज एम्प्लॉयज हो गया, ठीक है, आप इससे सबको टारगेट कर सकते हो। ओके, नाउ अब आ जाते हैं इंटरेस्ट बेस पे। नाउ यू कैन सी इंटरेस्ट बेस पे, जो इंटरेस्ट बेस पर आपको टारगेट करना है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री हो गया, इंटरटेनमेंट्स हो गया, फैमिली एंड रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। बिजनेस में आप देख सकते हो बिजनेस में क्या है, एडवर्टाइजिंग, जो एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्टेड है इससे हम टारगेट कर सकते हैं। ओके, एविएशंस में जो इंटरेस्टेड है इससे हम टारगेट कर सकते हैं। एंड फैमिली एंड रिलेशनशिप में हो गया, फैमिली सोशल कंसेप्ट हो गया, फादरहुड चिल्ड्रंस एंड पेरेंटिंग हो गया, इस सबको हम मैरिज हो गया जिसका मैरिज हो गया है, ठीक है, इससे हम टारगेट कर सकते हैं जो मैरिज में इंटरेस्टेड है। एंड फिटनेस एंड वेलनेस, अब देखो जो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड है इससे हम टारगेट कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस हो गया, इससे हम टारगेट कर सकते हैं। आप कैन यू इमेजिन कितने सारे ऑप्शन दिया है, ठीक है। ये सब ऑप्शन को आपको 1 by 1 गो थ्रू करना है एंड यू हैव टू एक्सप्लोर इट्स कि कौन सा बेनिफिट्स है आपके बिजनेस के लिए। ओके, नाउ यू कैन सी शॉपिंग्स एंड फैशन, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन शॉपिंग्स एंड फैशंस। ओके, नाउ यू कैन सी ब्यूटी हो गया, क्लोथिंग्स हो गया, फैशन एसेसरीज हो गया, शॉपिंग्स रिटेल हो गया, रिटेल टॉय, यदि हम किसी चाइल्ड को टॉय सेल करना चाह रहे हैं जो टॉय में इंटरेस्टेड है इससे हम टारगेट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर हो गया। ओके, टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी में तो इंटरेस्टेड है, कंप्यूटर, ओके, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ये सब में इंटरेस्ट है इवन इससे हम टारगेट कर सकते हैं। एंड बिहेवियर मैं क्या बताया था, जिसकी हैबिट्स है इससे हम टारगेट कर सकते हैं इवन। ओके, अब देखो बिहेवियर्स किसी का होगा, एंड देखो एनिवर्सरी, जिसका एनिवर्सरी है बिटवीन 61 to 19 डेज, ठीक है, इससे हम टारगेट कर सकते हैं। बिहेवियर्स में आ गया, बिहेवियर्स से आप इस पर क्लिक करोगे। नाउ यू कैन सी मोबाइल डिवाइस यूजर्स और मोबाइल डिवाइस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन टारगेट इवन दोज पीपल्स। फेसबुक एक्सेस करता है इसके थ्रू भी, जो फेसबुक एक्सेस करता है किसके लिए, इसके थ्रू भी कर सकते हो। ओके, एंड फेसबुक एक्सेस मोबाइल्स जो रिसेंटली डिटेक्टेड iPhone 14 डिवाइस से जो फेसबुक एक्सेस कर रहा है इसे भी टारगेट कर सकते हो। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, डिजिटल एक्टिविटीज़, आप डिजिटल एक्टिविटीज़ में देखो न्यू एक्टिव बिजनेस जो 12 मंथ से पहले
ये हुआ है 12 मंथ से नीचे है, न्यू एक्टिव बिजनेस, इसे टारगेट कर सकते हो। एंड शॉप एडमिन जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शॉप अकाउंट्स है, इसे आप टारगेट कर सकते हो। ओके, नाउ यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ, ओके, यू हैव टू एक्सप्लोर इट। नाउ यू कैन सी डिजिटल एक्टिविटीज टीम्स, म्यूजिक क्रिएटर, यदि कोई म्यूजिक क्रिएटर है, इवन यू कैन टारगेट दैम। एंड देखो परचेज बिहेवियर, आपको बताया तो परचेज बिहेवियर, यदि किसी का ऑनलाइन शॉपिंग करने की हैबिट्स है, ठीक है, इसका बिहेवियर है, तो हम इवन आई कैन टारगेट एंगेज शॉपर्स, ठीक है, शॉकर्स हो गया, ट्रैवल हो गया, जो कम्युनिटर्स है, फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स है, एंड फ्रिक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है, जो ठीक है, ये सबको आप टारगेट कर सकते हो। यू कैन इमेजिन नाउ। देखो इसे सब आने के बाद आपको देखो, अब लेट्स सपोज ऐसे आपको कीवर्ड कोई पता है, लेट्स सपोज मैं जिम पर्सन को मैं टारगेट करना चाहता हूँ जो जिम में इंटरेस्टेड है, मैं जस्ट आई विल डू जिम सर्च, ओके, जस्ट आपको जिम सर्च करना है। नाउ यू कैन सी जिम, नाउ यू कैन सी, देखो आपको कोई कीवर्ड है याद है, कोई आपको जस्ट कोई कीवर्ड याद है तो जस्ट आपको सर्च कर लेना है। लेट्स सपोज मैं जिम सर्च कर लिया, तो जिम में जो इंटरेस्टेड है, देखो यहाँ पे आपको साइड में दिखा जाएगा कौन कौन, ये एम्प्लॉयज हो गया जो डेमोग्राफिक में आ गया, ये एम्प्लॉयर्स हो गया जो डेमोग्राफिक में आ गया, इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट में आ गया, जो वर्ल्ड जिम फिटनेस में इंटरेस्टेड है, इससे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ओके। एंड और जिम, और मैं जिम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जिम हो गया, जिम में और सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है, जिम में इसमें इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जो इंटरेस्टेड में आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जिम शार्क हो गया, जिम शार्क्स, एंड सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको सजेशन पर जाना है। जस्ट यू कैन सी, देखो जो भी कीवर्ड डालोगे ना, इसके कीवर्ड से सजेशन आ जाएगा, ये कीवर्ड से रिलेवेंट सजेशन आ जाएगा। यू कैन सी, देखो लाइव इवेंट फिटनेस, देखो जिम से रिलेटेड हो गया, सम देखो ऊपर वाले से रिलेटेड हो गया, जो भी कीवर्ड आ रहा हो, हाई स्कूल ग्रेजुएट हो गया ऊपर वाले से, हेल्थ एंड वेलनेस जो ऊपर हेल्थ जिम से रिलेटेड हो गया, ठीक है, नेटवर्थ जो इनकम वाले से रिलेटेड हो गया। तो आपको जो भी डालोगे ना ये कीवर्ड, इसमें सजेशन में दिखा सकता है, ओके। एंड यदि मैं फिटनेस या डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग यू कैन सिलेक्ट, यू कैन डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, इसे हम टारगेट कर सकते हैं। जस्ट टारगेट करने के बाद जस्ट हमको क्या कर लेना, देखो ये सब बिल्कुल तैयार हो गया है, ओके। मैं सबको एज्यूम करके चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि फेसबुक एड्स कैंपेन कैसे चलाता है, ठीक है, इसीलिए आप इस पर आए। एंड ये करने के बाद, सब कुछ करने के बाद जस्ट आपको नेक्स्ट कर देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट करने के बाद जस्ट आपको जो भी क्रिएटिव है ये ऐड कर देना है, हेडलाइन, प्राइमरी टेक्स्ट एंड हेडलाइन, एंड जो भी आपका कॉल टू एक्शन है, जो भी आप कर रहे हो, ये करके पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद आपका ऐड चल जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं, अब FAQ सेक्शन में, ठीक है। फर्स्ट आपको बताओ, आई थिंक माई ऑडियंस इज़ वेरी ब्रॉड एंड व्हाट टू डू। यदि आपका ऑडियंस बहुत ब्रॉड है तो आप नैरो ऑडियंस नैरो करो, ठीक है, नैरो करके आप अपने ऑडियंस को ब्रॉड से नीचे स्पेसिफिक कर सकते हो। देखो नैरो आप कैसे कर सकते हो, यू कैन सी, जस्ट यू हैव टू कम ऑन इट्स, एंड यहाँ पर अब नैरो ऑडियंस का नाम चेंज हो गया है, ओके। नाउ यू कैन सी, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन एडिट एंड यू कैन नैरो ऑडियंस, यू कैन नैरो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जाके नैरो कर सकते हो, जो भी हो, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, SEO। अब डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्टेड हो और जो SEO में भी इंटरेस्टेड हो, ठीक है, ये नैरो ऑडियंस हो गया, ठीक है। अब जो हो गया जिम कर रहा है कोई, और जो सप्लीमेंट्स में भी इंटरेस्टेड हो, तो इसे हम नैरो ऑडियंस कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डिटेल्ड टारगेटिंग एंड कस्टम ऑडियंस। देखो आपको पहले बता दूँ, डिटेल टारगेटिंग आप तो देख लिए, डिटेल टारगेटिंग जो प्री डिफाइंड होता है फेसबुक का ऑडियंस, जैसे आपको डेमोग्राफिक हो गया, बिहेवियर हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये प्री डिफाइंड ऑडियंस है, जो जहाँ से हम से क्रिएट कर सकते हैं, जो प्री डिफाइंड है ऑलरेडी से। एंड कस्टम
कस्टम ऑडियंस मुझे बनाना पड़ता है। हमारा जो जो देखो कस्टम ऑडियंस में हो गया ये एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग यूजर्स हमारे कस्टमर हो गया, जो एग्जिस्टिंग डेटा है ऑलरेडी से हमारे पास, इससे हम कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। इसके थ्रू हमारे वेबसाइट पर विजिट्स किया, विजिट्स करने पर इसका कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। यदि कोई थैंक यू पेज वगैरह कोई ऑर्डर किया, ठीक है, हम इसका कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं जो वेबसाइट के बेस पर होता है, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस। एंड थर्ड, इज इट ट्राई टू सेलेक्ट मल्टीपल इंटरेस्ट एट वंस। क्या मल्टीपल इंटरेस्ट एक बार में सेलेक्ट करना ज़रूरी है? कर सकते हैं, क्या सही है? तो हाँ, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सही है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है, लेट्स सपोज देखो आप कोई जिम इंटरेस्ट वाले को आप सेलेक्ट कर रहे हो, और यही में आप जिम में से ही आप इसी में डिजिटल मार्केटिंग वाले को भी सेलेक्ट कर, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, इसे भी आप टारगेट कर रहे हो, तो ये रिलेवेंट नहीं हुआ। मतलब आपको रिलेवेंट इंटरेस्ट ही सर्च करना है, ऐड करना है, ठीक है। आपको जिम में हो गया तो हेल्थ में भी जो इंटरेस्टेड हो, हेल्थ में भी हो, फिटनेस में भी हो, ठीक है, यू कैन सी फिटनेस में भी हो, इस सब में ये रिलेवेंट हो गया, ठीक है। यदि इरेलेवेंट ऐड करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मुझे रिलेवेंट से करना पड़ेगा। ले सपोज अब जिम के लिए गया तो जिम ही से रिलेवेंट होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग के लिए कर रहा हूँ तो एसईओ, ऐड हो, एडवर्टाइजिंग हो, ठीक है। तो ये सब रिलेवेंट हो गया, तो हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन लीव कमेंट बिलो। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू, यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच प्रीवियस वीडियो। एंड ऑल्सो प्लीज़ इस फेसबुक ऐप सीरीज को फॉलो कर लो, क्योंकि इसमें आपको बिगिनर टू एडवांस सीखने के लिए मिलेगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।